हेलो एवरीवन। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन चैप्टर, जिसका हम लास्ट टाइम हमने उसके रनिंग जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं उसमें रनिंग वाटर फर्स्ट, उसके हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स लास्ट टाइम हमने देखे हैं। तो आज जो हम जियोमॉर्फिक सेकंड एजेंट जो देखने वाले हैं वो है ग्राउंड वाटर। तो उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये है सेकंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। वंस हाँ, सेकंड जियोमॉर्फिकल एजेंट ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो होता है, मतलब ऐसे तो नहीं कि ग्राउंड वाटर पैदा ग्राउंड के अंदर ही होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो रेन होता है, वो रेन वाटर जो होता है वो ग्राउंड वाटर के ग्राउंड में पर्कुलेट होता है, वही ग्राउंड वाटर बन जाता है। तो इसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर एज ए सोर्स नहीं देखना है, हमें देखना है कि ग्राउंड वाटर की वजह से ये जियोमॉर्फिक एजेंट है, मतलब इसकी सहायता से सहायता करता है ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म करने में। तो उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आवर फोकस इज ऑन द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इन द इरोजन ऑफ लैंड मासेस एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो इसमें ये कैसे वर्क करता है यही देखना है हमें। ग्राउंड वाटर इरोजन ऑफ लैंड मासेस एंड उसके जो इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स है उसको कैसे हेल्प करता है वही देखना है हमें यहाँ पे। तो इसमें इरोजनल मैंने बोला और फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स दोनों बनते हैं, तो उसी दोनों को और उनके टाइप्स थोड़े देखेंगे हम। पहले तो आप ये मैप देख लो, मतलब ये जो डायग्राम्स है इसको देख लो, क्योंकि इससे एक आइडिया आती है। जब भी ग्राउंड वाटर होता है, वो अभी रेन हो रही है इस तरह से, मान लीजिए ये एक क्लाउड है और इससे रेन हो रही है, ठीक है। वो जो रेन होती है वो क्या हो रही है, इस ग्राउंड वाटर में जा रही है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे अंदर वर्टिकली जाते टाइम पे वर्टिकली जाती है, बाद में ऐसे हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होती है। तो इसी की वजह से ये शालो होल इन सेक्शन में ये होल पड़ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंक होल इन सेक्शंस। तो ये सिंक होल इस तरह से बनते हैं, मतलब यहाँ पे सिंक बनता है एक, और फिर जाके होल्स पड़ने लग जाते हैं। तो ये एक हो गया, ये शालो मतलब यहाँ पे पूरी तरह से सिंक नहीं बना है, थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी भाग है इसका, लेकिन ये प्रॉपर सिंक बना है, तो इसलिए सिंक होल बोला गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन ऑफ कोलैप्स सिंक। मतलब कोलैप्स सिंक इस तरह से होते हैं कि जो सिंक होता है वो गिर जाता है। यहाँ पे देखो इस तरह से इधर इधर होल बचे हैं, यहाँ पे बने हुए रह गए हैं, लेकिन जो सिंक यहाँ पे जहाँ से वाटर घुसा था और फिर बाद में स्प्रेड हुआ था ना इस तरह से, तो ये सिंक ही यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ पे कोलैप्स सिंक बोला जाता है इसको। और सिंक होल मतलब इस तरह से एक लैंडफॉर्म है, ये लैंडफॉर्म की प्लेट मान लीजिए, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो होल है, ये जो होल पड़े हैं ये सिंक होल है, इसके अंदर जो जाते हैं तो इस तरह से फिर वो होल बनाते हैं, और ये ऊपर का ये सिंक है। तो प्रॉपर ये जो दिख रहे हैं एक लैंडफॉर्म के ऊपर, उसको सिंक होल बोलते हैं। और ये वैली सिंक, जो वैली में जिस तरह से सिंक पड़ जाते हैं ना इस तरह से पड़ जाते हैं, मतलब ये सर्कुलर नहीं होते हैं, ऐसे लॉन्ग और फिर थोड़े से अलग ही टाइप के ये होते हैं, तो इनको वैली सिंक या वॉल्स ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। और ये केव सेक्शन है जिसके बारे में अभी हम देखने वाले। केव्स ही आते हैं ग्राउंड वाटर में खास करके। तो पहले तो याद रख लेना है, ये रेन वाटर है, ऐसे वर्टिकली घुस गया अंदर जमीन के, जहाँ पे भी कोई भी लैंडफॉर्म हो उसके अंदर घुस जाता है, और फिर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होने लगती है, और इसी की वजह से वो जो लैंडफॉर्म है उसमें इरोजन होना शुरू हो जाता है। जब इरोजन हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक तो लाइमस्टोन या डोलोमाइट्स होता है। तो यहाँ पे तो ये लाइमस्टोन आसानी से सोल्यूबल हो जाता है वाटर के साथ, वो पिघल जाता है। और पिघलने के बाद जैसे आप देखो सॉल्ट जो होता है, एक मान लीजिए ये सॉल्ट के टाइप का ही होता है लाइमस्टोन या डोलोमाइट्स। तो ये क्या होता है, पानी में घुल जाते हैं जैसे कि सॉल्ट भी, लेकिन वो अगर पानी इवापोरेट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है पानी, तो नीचे आप स्थल पे जो आपका स्पॉट है या कोई भी ले लो, उसके नीचे ऐसे आपको व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे जाता है। तो वैसे ही फिर जब ये लाइमस्टोन पिघल के वाटर के साथ जब ये वाटर बहने जाता है, और फिर वहां से मतलब एक तो इसके शुरुआत में भी इसका यहाँ पे एंड होता है और यहाँ पे भी एंड होता है, मतलब दोनों साइड से इसकी ओपनिंग होती है। तो ये जहाँ से वाटर तो निकल जाता है, लेकिन जो बचा हुआ यहाँ पे सॉल्ट नहीं लाइमस्टोन रहता है, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यहीं पे इस तरह से रह जाता है। और ये जो होता है जो हार्ड रॉक होता है जो कि वाटर के साथ पिघलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो रूफ का भी काम करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड पे फ्लोर का भी काम करते हैं। जो ये इस तरह से नीचे इनका टिप जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, और इनका बेस ऊपर की तरफ होता है छत के यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैलेक्टाइट्स
यहाँ पे सी देखना, और जो स्टैलेगमाइट यहाँ पे जी का डिफरेंस है, नीचे नीचे से जो ऊपर आते हैं उसको स्टैलेगमाइट बोला जाता है, और ये ऊपर से नीचे तक दिखते हैं उनको स्टैलेक्टाइट्स बोला जाता है। और कभी कभी ऐसे पिलर भी फॉर्म कर जाते हैं तो इनको ऐसे पिलर बोलते हैं, मतलब इनमें गैप नहीं होता है यहाँ पे, तो ये पिलर बन जाते हैं। और ये केव का माउथ है, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम के लिए इतना समझाया, हम आगे थोड़ा देखेंगे एनसीईआरटी क्या बोलती है। तो जो वाटर होता है ना, वो परकुलेट्स वेल व्हेन द रॉक्स आर परमिएबल। जब रॉक्स मतलब इस तरह का रॉक होता है ना, हमारे टाइप होते हैं रॉक के, हमने देखे भी है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है। तो रॉक के अलग अलग टाइप होते हैं, बट कोई रॉक ऐसा होता है कि परमिएबल होता है, जिसके अंदर वाटर जा सकता है, बाहर निकल भी सकता है, इस तरह से परमिएबल होता है। तो उसको आसानी से वहां पे वाटर जो होता है वो परकुलेट कर जाता है। और वो कहाँ से जाता है, वो तो थिनली बेडेड स्ट्रक्चर अगर होगा इस रॉक का, तो वो जॉइंटली ऐसे फॉर्म हुआ होगा, या फिर वहां यहाँ पे कोई क्रैक होगा इस तरह से, तो उसी के अंदर से वाटर अपना रास्ता निकालता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। आफ्टर वर्टिकल गोइंग डाउन टू some depth, the water under the ground flows horizontally through the bedding planes, joints और through the material themselves। तो ये एक तो joints से वाटर पास होता है, या तो फिर मटेरियल इस तरह से होता है कि उसके अंदर से वाटर पास हो सकता है। तो इस तरह से ये, पहले तो मैंने बोला ना रेन ऐसे हो रही है ना, इस तरह से रेन हो रही है, तो ये वर्टिकली जाएगा इसके अंदर और फिर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करना शुरू कर देगा, और उसी के साथ इरोजन होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। इट इज दिस डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर विच कॉज द रॉक्स टू इरोड। मतलब जो ये इसकी डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है वाटर की, इस यही एक रीजन है जिससे रॉक जो है उसका इरोडेशन होता है, ठीक है, वो इरोड हो जाता है। फिजिकल एंड केमिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मूविंग ग्राउंड वाटर इज अ सिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग लैंडफॉर्म्स। तो इस ये जो फिजिकल केमिकल जो प्रोसेस होती है, इसी से क्या होता है, मटेरियल हट जाता है, और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है डेवलपिंग लैंडफॉर्म्स। जो ग्राउंड वाटर में लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना, तो इसी की यही बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कौन सा, केमिकल एंड फिजिकल जो रिमूवल होता है, मटेरियल को हटा देता है, वही बहुत हेल्पफुल हो जाता है। And that is why the result of the work of groundwater cannot be seen in all type of rocks। तो इसी वजह से हर कोई रॉक के अंदर ये प्रोसेस बनती दिखाई देती नहीं है। कुछ ही रॉक्स होते हैं जिसके अंदर ये प्रोसेस बनती है, मतलब केव्स और लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हर कोई मतलब हर एक रॉक में नहीं बनती है। मतलब रॉक भी इस तरह से होना चाहिए कि मतलब वो इरोड हो सके, इस तरह का रॉक में ही ऐसी प्रोसेस आपको दिखाई देगी। बट इन रॉक्स लाइक लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, देखो यही एक रॉक है जिसके अंदर ये वाटर की प्रोसेस हो सकती है, मतलब ग्राउंड वाटर की प्रोसेस हो सकती है। और वैसे जो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉल्ट की तरह ही ये होता है, तो ये आसानी से वाटर के अंदर घुल जाता है, मतलब पिघल जाता है, तो वाटर को आगे रास्ता मिल जाता है इसी की वजह से। और जैसे वाटर आगे निकल जाता है ना, तो फिर से ये सॉलिड फॉर्म में आता है, और उस तरह से मतलब स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेगमाइट्स और पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर थ्रू द केमिकल प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन एंड प्रिसिपिटेशन डिपोजिशन डेवलप वैरायटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स। एक तो ये जो रेन वाटर होता है उसी से, मतलब वाटर जो ग्राउंड में आता है तो वो तो रेन वाटर से ही आता है, तो ऊपर एक सरफेस के ऊपर भी एक केमिकल रिएक्शंस होती है, फिर ग्राउंड में आके केमिकल रिएक्शन होती है, तभी तो वो जाके वो लैंडफॉर्म बनता है। मतलब अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। These two process of solution and precipitations are active in limestones and dolomites। इन दोनों में ये बहुत ही ज्यादा प्रिसिपिटेशन वाली जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव किसमें है, लाइमस्टोन में और डोलोमाइट्स में है। ऑकरिंग आइदर एक्सक्लूसिवली और इंटरबेडेड विथ अदर रॉक्स, ठीक है। एनी लाइमस्टोन और डोलोमाइटिक रीजन शोविंग टिपिकल लैंडफॉर्म्स। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि डोलोमाइट्स जो होता है कार्बोनेट्स मिनरल्स एंड यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स होता है ये, एंड दैट कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। और ये जो लाइमस्टोन है ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक ही होता है जो कैल्शियम से बना हुआ होता है। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि टाइम बच सके, ठीक है। और प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन एंड डिपोजिशन इज कॉल्ड क्रस्ट टोपोग्राफी। और इस प्रोसेस से जो टोपोग्राफी बनती है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट टोपोग्राफी। After the typical topography developed in limestone rocks of crust region in the Balkans adjacent to Adriatic Sea।
कहाँ पे आता है एड्रियाटिक सी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी ने, हम इसको करेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में एड्रियाटिक सी को। तो ये इटली के वहाँ पे आता है, ठीक है, इटली का बॉर्डर भी बनता है इसके साथ, और मेडिटेरियन सी के थोड़े ऊपर है। तो यहाँ पे ये क्रस्ट टोपोग्राफी पाई जाती है। द क्रस्ट टोपोग्राफी इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो इसकी ये एक इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है क्रस्ट टोपोग्राफी, मतलब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की तरह है। तो अब देखना है यहाँ पे ग्राउंड वाटर का इरोजनल लैंडफॉर्म हमें यहाँ पे देखना है। बेसिक हमने देखा कि ग्राउंड वाटर करता क्या है, किस तरह से वो फॉर्मेशन होते हैं उसके, और कौन से रॉक में वो ज्यादातर ये प्रोसेस एक्टिव होती है, कौन से, एक तो लाइमस्टोन वाला और डोलोमाइट्स वाली जो रॉक्स है उसके अंदर ये प्रोसेस एक्टिव है। बाकी के रॉक जो होते हैं वो इरोड करने में इतना ईजी नहीं होते, तो इसीलिए ये प्रोसेस ज्यादा तो एक्टिव किस में है, लाइमस्टोन्स एंड डोलोमाइट्स में ही होती है। और लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स किससे बनते हैं, इसमें खास करके कैल्शियम होता है, दोनों में भी कैल्शियम है, तभी ये प्रोसेस यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पे पूल्स, सिंक होल्स, लेपीज एंड लाइमस्टोन पेवमेंट्स। तो ये हमने ऊपर इनकी डायग्राम भी देखी थी, सिंक होल की और पूल्स की, ये लाइमस्टोन है, ये हमें यहाँ पे देखना है। कुछ टर्म्स है जिनको हमें याद रखना है। स्मॉल एंड मीडियम साइज राउंड सब राउंडेड शालो डिप्रेशन कॉल्ड शालो होल्स। हमने देखा था ना शालो होल्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे होता है शालो, तो इस तरह से ये बनते हैं, फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ये बनता है, मतलब ये शालो होल बनता है यहाँ पे। तो वो एक तो इसकी साइज जो होती है स्मॉल मीडियम साइज होता है, राउंड एंड सब राउंडेड शालो डिप्रेशन होता है। फ्रॉम ऑन द सरफेस ऑफ लाइमस्टोन्स थ्रू सोल्यूशन, ये लाइमस्टोन के सरफेस पे ही थ्रू सोल्यूशन से ये बनते हैं। सिंक होल्स आर वेरी कॉमन इन लाइमस्टोन क्रस्ट एरियाज। सिंक होल जो होते हैं हमने देखे ना यहाँ पे सिंक होल्स, हाँ ये है सिंक होल्स, ठीक है। तो ये खास करके लाइमस्टोन वाली जो टोपोग्राफी होती है, मतलब क्रस्ट टोपोग्राफी होती है, तो वहां पे ये ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है अ सिंक होल इज एन ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप। हमने देखा ना ऊपर सर्कुलर ही होते हैं, नीचे से थोड़े से स्ट्रिंग वाले दिखते हैं। अ फनल शेप्ड टुवर्ड्स द बॉटम with sizes varying in area from a few square meter to a hectare and with a depth। तो ये ऊपर से तो ऐसे ऐसे सर्कुलर दिखते हैं, नीचे इस तरह से मतलब कोन शेप में आ जाते हैं, लाइक फनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे बोला भी है फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये सिंक होल्स होते हैं। तो ये किस में आते हैं, इरोजन में आते हैं, मतलब सिंक कर रहे हैं, मतलब एक सरफेस के ऊपर एक गड्ढा बना रहे हो तुम, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो ये क्या हो रहा है, इरोजन ही हो रहा है ना, इस लैंड का, लैंड फॉर्म का यहाँ पे इरोजन ही हो रहा है ना। अगर ये एक लैंड फॉर्म में केव बन रहा है, ठीक है, केव बन रहा है एक लैंड फॉर्म में, तो वो क्या हो रहा है, इरोजन ही हो रहा है। तो ये इरोजनल लैंड फॉर्म है ग्राउंड वाटर के, ठीक है, ग्राउंड वाटर की वजह से जो हो रहे हैं वो इरोजनल लैंड फॉर्म्स है। तो बेसिकली इतना ही याद रखे तो बहुत है। सो फ्रॉम लेस देन हाफ अ मीटर ऑफ 30 मीटर्स और मोर, 30 मीटर्स तक होते हैं या उससे भी ज्यादा होते हैं ये। और सम ऑफ दीज फॉर्म solely through solution action like a solution sinks and other might start as a solution forms first, and if the bottom of sinkhole forms the roof of a wide or cave underground, it might collapse leaving a large hole opening into a cave or a wide बिलो। मतलब कोलैप्सिंग हमने देखा था ना, कोलैप्सिंग किस तरह से होता है कि मतलब एक तो ये यहाँ पे और यहाँ पे सिंक होता है ना, तो वो क्या होता है, यहाँ पे गिर जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कोलैप्सिंग। सो क्वाइट ऑफन सिंक होल आर कवर्ड अप विद अ सॉइल मैंटल एंड अपीयर एज अ शैलो वाटर पूल। तो कभी कभी क्या होता है, एक सॉइल मेंटल की तरह या तो फिर शैलो वाटर पूल की तरह दिखते हैं, ये कवर्ड अप होते हैं, और जैसे ही वो गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोलैप्सिंग। एनीबडी स्टेपिंग ओवर सच पूल्स, मतलब कोई भी, अगर एनिमल को तो पता नहीं होता कि यहाँ पे सिंक है, कभी कभी धोखे से हमें ऊपर से कुछ लगता है और जैसे हम पाँव रख जाते हैं उसके अंदर तो हम भी गिर जाते हैं, तो ये सिंक होल भी वैसे ही होते हैं, मतलब कोलैप्स सिंक होल भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पुल वुड गो डाउन लाइक इट हैपन्स इन क्विक स्टैंड्स इन डेजर्ट। ये खास करके डेजर्ट में आपको इस तरह से दिखाई देगा। एंड द टर्म इसको क्या बोला जाता है, डोलाइन, ये डेजर्ट में आपको दिखाई देगी। समटाइम्स यूज टू रेफर द कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग को अगर दो लाइन दिखाई, मतलब आपको स्टेटमेंट में दो लाइन दिखाई दी तो वो कोलैप्सिंग की होती है, खास करके डेजर्ट वाले एरिया में, आप याद रख लेना। सोल्यूशन सिंक्स आर मोर कॉमन देन कोलैप्सिंग्स। सोल्यूशन सिंक्स मतलब जो वाटर के साथ जो प्रोसेस होके अंदर जाते हैं ग्राउंड वाटर में, उसको क्या बोलते हैं हम, सोल्यूशन सिंक। और जो ये सोल्यूशन सिंक आर मोर कॉमन देन कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते। कोलैप्स मतलब ऊपर से ऐसे कुछ मटेरियल से कवर्ड है, लेकिन अगर कुछ एक्टिविटीज हो जाए उसके
उसके ऊपर तो वो गिर जाते हैं। लेकिन सोल्यूशन सिंक जो होते हैं वो डायरेक्ट वाटर के थ्रू ही बने हुए होते हैं, तो इस तरह से नहीं होता है उनका कि हाँ कोई आके अदर एक्टिविटी कर दे तो वो गिर जाएगा फिर सिंक पड़ेगा, सिंक बनेगा, इस तरह से नहीं होता है। सोल्यूशन तो वाटर की और केमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है, लेकिन जो कोलैप्स सिंक है वो पहले मटेरियल होता है और कोई अदर एक्टिविटी हो जाए वहां पे तो वो गिर जाते हैं। ठीक है, सो क्वाइट ऑफन द सरफेस रन ऑफ, लेकिन हाँ कॉमन कौन से होते हैं, सोल्यूशन सिंक ही कॉमन ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वाइट ऑफन द सरफेस रन ऑफ सिंपली गोज डाउन शालो and sink hole and flow as underground streams and re-emerge at the distance downstream through a cave opening। जो ये जो होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा जो सोल्यूशन होता है, मैंने बोला ना ये एक लैंडफॉर्म है, इसके ऊपर वर्टिकली ये सोल्यूशन घुस गया तो ये क्या करेगा, ऐसे डाउनवर्ड जाएगा, बाद में इस तरह से हॉरिजॉन्टली जाएगा और एक ओपनिंग बनाएगा लास्ट में जाके, तो यहाँ से ये निकल जाएगा और ये एक टनल की तरह ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, when sinkholes and dough lines join together because of slumming of materials along their margin or due to roof collapse of caves, long narrow to wide trenches called the valley sinks or walls। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना आप अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मतलब जब सिंक होल जो होते हैं या डो लाइंस होती है ज्वाइन टुगेदर बिकॉज स्लपिंग ऑफ मटेरियल जो होता है, स्लम्पिंग वाला मटेरियल जो होता है उनके साथ मार्जिन और उनका जो रूप जो होता है वो कोलैप्स ऑफ केव्स लॉन्ग नैरो और वाइड स्ट्रेंचेस जो होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, वैली सिंक। मतलब देखो, ठीक है, इस सिंक होल है यहाँ पे, इस तरह से सिंक होल है, तो ये सिंक होल जो होता है वो अगर कोलैप्स हो जाए तो क्या होता है, इस तरह से अगर मान लीजिए ये इस तरह सर्कुलर है लेकिन ये कोलैप्स हो जाए तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, इस तरह सा इस तरह सा इस तरह सा बनेगा, तो यही क्या होता है, वैली सिंक होता है। सॉरी। ठीक है, और इसी को वॉल्स फॉर्म बोलते हैं। खास करके यूपीएससी तुमको वैली सिंक आराम से नहीं देगी, ये वर्ड देगी ताकि आप मतलब आप कंफ्यूज हो जाए और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो वर्ड्स कहाँ से आया, तो इसको ही याद रखना ज्यादा करके, मतलब मोस्टली तो इसको याद रख लेना। ठीक है, ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द लाइमस्टोन इज ईटन अवे बाय द पिट्स एंड ट्रेंचेस। जो लाइमस्टोन वाला एरिया जो होता है ना, वहां पे ज्यादा आपको क्या दिखते हैं, पिट्स और ट्रेंचेस दिखते हैं, लिविंग इट एक्सट्रीमली इरेगुलर विद अ मेज ऑफ पॉइंट्स। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे ना लाइमस्टोन वाले एरिया की, तो आपको ये आप कभी नहीं भूलोगे, ट्रस्ट मी। आप इसकी डॉक्यूमेंट्री देखना इस एरिया की, तो आपको ये सारे जो कंसेप्ट है ना, ये सिंक होल जो है, शालो वाले, डीप वाले, वैली वाले, तो ये सब आपको वहां पे दिखेंगे और आपको क्लियरली आपके माइंड में पिक्चर बनेगी और आप लॉन्ग टाइम के लिए याद रखोगे। तो एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये तो क्या होता है, इरेगुलर विद मेज ऑफ पॉइंट्स, ग्रूव्स एंड रीजेस और लैपिस, तो ये सब यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, स्पेशली दीज रीजेस और लैपिस फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशियल सोल्यूशन एक्टिविटी। जो अलग अलग सोल्यूशन की एक्टिविटी होती है उन्हीं की वजह से ये लैपिस और रीजेस फॉर्म होती है। रीजेस मतलब इस तरह से एक स्लोप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसी की वजह से बनते हैं अलोंग पैरेलल टू सब पैरेलल जॉइंट्स, और साथ में पैरेलल और सब पैरेलल जॉइंट्स होते हैं। एंड द लैपी फील्ड में इवेंचुअली टर्न इनटू समवॉट स्मूथ लाइमस्टोन पेवमेंट्स बन जाते हैं लैपी के। तो ये इस तरह से यहाँ पे हमने इसके फॉर्म देखे, जो इरोजनल फॉर्म्स हैं, इरोजनल लैंड फॉर्म्स है, उसको हमने देखा। अब हमें यहाँ पे केव देखना है। केव एक इरोजनल ही लैंड फॉर्म में आता है, तो उसको हमें अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ से यहाँ तक देखो, in areas where there are alternating beds of rocks like shales, sandstones, quartzites with limestone or dolomites in between, or in areas where limestones are dense, massive and occurring as a thick bed, केव फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट। अगर इस तरह का वो लैंड फॉर्म होगा, इस तरह का वो लैंड ग्राउंड वाला स्ट्रक्चर होगा ना, तो यहाँ पे यहाँ पे ज्यादा केव फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। लाइक लैंड सैंडस्टोन है, शेल्स है, कॉर्टिसाइट है, वहां पे लाइमस्टोन भी है, डोलोमाइट्स भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, केव ज्यादा फॉर्म होते हैं ऐसे एरिया में। ठीक है, जहाँ पे इस तरह का रॉक होगा ना, वहां पे केव्स जल्दी फॉर्म हो जाते हैं। तो ये याद रख लेना आप। लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट्स तो ये प्रोमिनेंट है ही, बट शेल्स, सैंडस्टोन एंड कॉर्टिसाइट का भी याद रख लेना।
So water percolates down either through the material or through cracks and joints and moves horizontally along bedding planes. तो ये यहाँ पे वाटर जो होता है ग्राउंड में कैसे परकोलेट्स होता है, एक तो ये मटेरियल के थ्रू जाएगा, या तो क्रैक के थ्रू जाएगा, या जॉइंट्स के थ्रू जाएगा। जॉइंट इस तरह से होते हैं ना, दो ऐसे है इस तरह से, तो यहाँ से थोड़ी जगह होती है तो इससे जाते हैं, तो ये इस तरह से अंदर जाएगा ग्राउंड में, ठीक है। इट इज अलोंग दीज बेडिंग प्लेन्स दैट लाइमस्टोन डिसॉल्व एंड लॉन्ग एंड नैरो टू वाइड गैप कॉल केव रिजल्ट। जो लॉन्ग नैरो जो आप देखते हो ना इस तरह से जो बन जाता है, तो इसी को क्या हम बोलते हैं, केव रिजल्ट बोलते हैं। एंड देयर कैन बी अ मेज ऑफ केव्स एट डिफरेंट इवेल्युएशन डिपेंडिंग अपॉन the limestone beds and intervening rocks. So caves normally have an opening through which cave streams are discharged. और cave having opening at both the ends are called tunnels. देखो ये है कि ये लैंडफॉर्म है, तो इसमें ये पहले तो वाटर वर्टिकली आएगा, राइट, इस तरह से आएगा, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा इस तरह से, और इस तरह से इधर निकल जाएगा। तो ये इधर भी इसका एंड होगा, इधर भी इसका एंड है, ठीक है, और ये सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये बन क्या रहा है, एक टनल ही तो बन रहा है, टनल ही तो बन रहा है। तो इस तरह से केव को दोनों साइड से एक तो ओपनिंग होती है, और इसी को क्या बोलते हैं, हम टनल बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे हमें देखना है, आ गए हम आगे, तो ये केव का हो गया। अब हमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में देखना है। तो यहाँ पे कैसे ये लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि रेन होता है तभी तो वो ग्राउंड में पानी जाएगा ना, तो तब जब ग्राउंड में पानी जाता है तभी तो हम उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे देखना है कि मेनी डिपोजिशनल फॉर्म्स डेवलप विद इन द लाइमस्टोन केव्स एंड द चीफ केमिकल इन लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट्स। जो केमिकल होता है, जो ये इरोजन का काम करता है ना, वो केमिकल कौन सा होता है, मतलब इरोड होता है, कौन सा केमिकल है वो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट की तरह ही होता है, जैसे सॉल्ट होता है हमारा उस तरह से ही सॉल्ट ही ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, विच इज इजीली सोल्यूबल इन कार्बोनेट वाटर। ये जो है इजीली सोल्यूबल होता है वाटर में, मतलब वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब रेन वाटर। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, इस ये जो लिखा हुआ है ना इसको मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ। अब देखो बारिश हो रही है, ठीक है, ये हमारे क्लाउड्स हैं मान लीजिए, रुको मैं यहाँ पे ना पेन ही चेंज कर देती हूँ, हाँ, ये हमारे क्लाउड्स बने हुए हैं, तो इससे क्या होगा, रेन होगी ना, बारिश हो रही है इससे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हवा चल रही है, विंड चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये विंड चल रही है, एयर है ये। तो यहाँ पे एयर में क्या होता है, बहुत सारे गैसेस अवेलेबल हैं, आपको पता है ना, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, बहुत सारे गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन होता है। तो ये रेन वाटर के साथ क्या हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स हो जाता है, रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद इसका नेचर कैसे बनता है, इस वाटर का नेचर एसिडिक बनता है, एसिडिक नेचर बनता है इस वाटर का। और जैसे ये वाटर ग्राउंड के अंदर वर्टिकली घुसता है और फिर होरिजेंटल मूवमेंट करता है, तो ये एसिडिक नेचर होने की वजह से यहाँ पे ये लाइमस्टोन वाला जो एरिया है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ इजीली डिसॉल्व होता है इस वाटर के साथ। क्यों, इस वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब मिक्स हुआ है, तो इसका नेचर कैसा हुआ है, एसिडिक हुआ है। और एसिड जो होता है वो क्या करता है, हमेशा इरोजन करने का काम करता है। आपने देखा होगा अगर एसिड आपके मुंह पे या हाथ पे या पैरों पे पड़ दे तो जलने लग जाता है ना, मतलब स्किन वहां पे जलने लग जाए, तो ये तो एक मतलब एक रॉक है, तो रॉक भी तो डिसॉल्व ही हो जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा ना। तो वैसे ही बिल्कुल ये प्रोसेस शुरू होती है, और इसी तरह से वो केव फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक इतना ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ये बस केमिकल रिएक्शन जो है इसके बारे में। देखो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि ये चीफ केमिकल इन लाइमस्टोन इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट्स होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इस वाटर के अंदर ये जो यहाँ पे जो लाइमस्टोन के अंदर ये जो केमिकल है ना, ये डिसॉल्व हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। एंड the calcium carbonate is deposited when the water carrying it in solution evaporates or loses its carbon dioxide as it trickles over rough rock surface.
तो देखो जो रफ रॉक सरफेस होता है वो तो इरोड नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, अभी देखो एक लैंडफॉर्म है, उसमें तो ऐसे तो नहीं होगा कि सारा ही लाइमस्टोन से ही बना हुआ है, नहीं होता। कुछ इसमें रॉक जो होता है वो हार्ड भी होता है, और यहाँ पे मिडल में कैल्शियम वाला है और नीचे भी हार्ड वाला है। तो इरोजन कहाँ पे होगा, ये मिडल वाले में होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वीक है, क्योंकि ये डिसॉल्व होने वाला कैल्शियम यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से होता है। जो ऊपर वाला हार्ड होता है वो तो डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, रूफ वाला स्ट्रक्चर बनेगा, और नीचे वाला भी हार्ड है तो ये क्या करेगा, फ्लोर का काम करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है, ये बिल्कुल सिंपल ही है। और जैसे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो जाएगा या इवापोरेट हो जाएगा, अब ये गैस है ना, तो ये तो ऐसे तो नहीं होगा कि उसमें ही बैठा रहेगा, ये निकल जाएगा, तब ये अपने सॉलिड स्टेट में फिर से आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आपने भी देखा होगा, अगर आप एक कटोरा ले लो, उसमें नमक घोल लो और धूप में रखो। जैसे आप धूप में रखोगे ना, तो वो पानी इवापोरेट हो जाएगा, पूरा पानी निकल जाएगा, और नीचे जो बचेगा ना, वो ऐसे आपको वो वहाँ पे सॉल्ट क्रिस्टल मतलब चमकीला सॉल्ट आपको वहाँ पे दिखेगा। तो वैसे ही प्रोसेस इसके अंदर भी हो रही है। जितना आप रिलेट करोगे ना, उतना आपको याद रहेगा। और ज्योग्राफी इसी तरह पढ़ी जाती है, अगर आप रिलेट नहीं करोगे, एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ नहीं समझोगे ना, तो ज्योग्राफी आसान नहीं है समझना। इसको आपको पूरे इसके साथ ही पढ़ना है। एक तो आपको डायग्राम भी देखने हैं, साथ में ड्रॉ भी करना है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। तो यही हमने देखा था ना, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेगमाइट्स तो एंड पिलर एक केव के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे स्टैलेक्टाइट्स जो होता है हैंग एज अ आइसिकल ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, तो हैंग होते हैं। यहाँ पे देखो, ये ऊपर में ये अलग अलग डायमेंशन में यहाँ पे हैंग हो चुके हैं ना, ये देखो, ये देखो, ये अलग अलग, ये ऊपर में देखो, ये सॉरी इसका ये स्टैलेक्टाइट्स है, ठीक है। और ये नीचे वाले जो होते हैं, नीचे से जो आ रहे हैं ना, ये ऊपर वाले, ये इस तरह से हैंग हो रखे हैं ना यहाँ पे, इनके पॉइंट्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं, और इधर बेस जो होता है वाइड होता है। तो ये अच्छे से याद रख लेना आपने। और जो नीचे से इस तरह से बनते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टैलेगमाइट आता है, नीचे से होता है वो, ग्राउंड से याद रख लेना यहाँ पे जी, ठीक है। अगर स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेगमाइट्स में आपको डिफरेंस यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना, तो डिफरेंस यही है कि जी जिसमें आता है वो ग्राउंड से ऐसे निकल के आ रहे हैं, ऐसे खंभे बना रहे हैं नीचे ग्राउंड में, ठीक है। और इसमें पिलर भी फॉर्म होते हैं, हमने ऊपर वाली एक डायग्राम देखी थी, उसमें देखा भी तो था। तो ये डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने बताया है। नॉर्मली दे आर ब्रॉड एट देयर बेसिस, मैंने बोला ना, उनके बेस जो होता है नीचे वाला, ये ब्रॉड होता है, और इधर पॉइंट होता है, ठीक है। एंड टैपर टुवर्ड्स द फ्री एंड्स, showing up in a variety of forms. So stalagmites rise up from the floor of the caves. ये केव के फ्लोर पे दिखते हैं. In fact, stalagmites form due to dropping water from the surface. सरफेस के ऊपर जो वाटर ड्रॉप होता है उसी की वजह से ये बनते हैं through the thin pipe of the stalactites और immediately below it. और ये जैसे ये ऊपर वाले जो ऐसे ये पॉइंट वाले दिख रहे हैं ना, इनसे जो पानी टपकता है, तो ये पानी टपकने की वजह से ये नीचे भी ऐसे फॉर्म होने लग जाते हैं, और एग्जैक्टली इसी के नीचे बनते हैं। तो यही बोला गया है यहाँ पे। तो हमें नेक्स्ट देखना है यहाँ पे, वो है सॉरी द स्टैलेगमाइट्स एंड स्टैलेक्टाइट्स जो है इवेंचुअली फ्यूज टू गिव राइज कॉलम। मतलब ये जैसे जैसे इनके अंदर वाटर और ज्यादा वो कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा ना, तो वैसे वैसे इनकी ग्रोथ होने लग जाएगी, ऊपर से भी ग्रोथ हो रही है, नीचे भी एग्जैक्टली बन रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, एक दिन मिल जाते हैं आपस में। तो मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम फॉर्म करते हैं, यहाँ पे भी वही बोला गया है, कॉलम फॉर्म करते हैं। एंड पिलर भी बनते हैं, बट इनके डायमीटर अलग होते हैं, ठीक है। इसको कॉलम कहो या पिलर्स भी देख सकते हो आप, मतलब पिलर क्या होते हैं, फिर इसके बाद पिलर बनना शुरू होते हैं इस तरह से। तो यही प्रोसेस हमने यहाँ पे देखी है। और जो है ये डिपॉजिट कैसे होते हैं ये बताया यहाँ पे, खास करके इरोजन भी बताया इन्होंने कैसे बना वो। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने देखे थे ऊपर, ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी खत्म कर देती हूँ, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये लैंडफॉर्म वाला है ना, आप देखो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक बार आप अच्छे से समझोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे। बहुत बहुत ज्यादा आसान है ये। और मैंने जो बोला ना आपको, लैंडफॉर्म्स टोपोग्राफी की जो डॉक्यूमेंट्री होती है, उसको आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी, या तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगी, आप जरूर देखना, उससे आपके माइंड में ये छप ही जाएंगी चीजें कि कैसे बनती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ये एनसीईआरटी खत्म करने की कोशिश करूंगी मैं, इसीलिए ये शॉर्ट में ले रही हूँ लैंडफॉर्म का, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।